दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डी सर्च में। साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे सारी चीजें आप आसानी से समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि 12,460 शिक्षक भर्ती की सारी बातों को लॉजिकली समझने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो 0+51 जनपद के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लग गई रोक। क्या यहां से बड़ी अपडेट है? चंदा चोरों की बड़ी चाल कामयाब हो गई है। अब भर्ती का विज्ञापन कब आएगा? 15, 16 या 17 को, या और होगा डिले? 0+51 जनपद के नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों को किस तरीके से लगा बड़ा झटका? मोहित एंड टीम का बड़ा फैसला भर्ती प्रक्रिया पर। तो सारी खबरों को विस्तार पूर्वक और लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे। बस आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी चीजें अपने आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में विभाग की तरफ से अभी तक सर्कुलर नहीं जारी किया गया है, और सर्कुलर ना जारी किए जाने से कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के मन में ढेर सारे सवाल उपज रहे हैं। क्या सरकार और विभाग की मंशा नहीं है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के? इस तरीके की बातें जो है अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं आने लगी हैं। लेकिन आप सभी को यहां पर क्लियर करा दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विभाग और सरकार पूरा कराना चाहती है, यह 100% कन्फर्म है। अगर ऐसा होता कि विभाग और सरकार नहीं चाहती 12,460 शिक्षक भर्ती पूरा कराना, तो अब तक डीबी के आर्डर को सरकार चैलेंज कर चुकी होती। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती में जो डीबी का आदेश आया है उसमें सभी बच्चों का हित समाहित है, और इसलिए आप सभी को बता दें, विभाग और सरकार की तरफ से इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है। इसका सीधा सा संकेत है कि सरकार और विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरा करना चाहती है और जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। तो साथियों, अब भर्ती पूरी कराना कौन नहीं चाहता है? तो भर्ती पूरी कराना सभी 0+51 जनपद के अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो डीबी का आर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और भर्ती से संबंधित शासनादेश जारी किया जाए, और सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करके अध्यापक के रूप में विद्यालयों में भेजा जाए। लेकिन आप सभी को बता दें, इसी बीच जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद कुछ ऐसे लोग इस भर्ती में निकलकर सामने आए जो इस भर्ती को चाहते ही नहीं है कि वो सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से पूरी हो सके। क्योंकि कोर्ट आर्डर आने के बाद कुछ बड़बोले नेता यहां निकलकर सामने आए जो लगातार अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, सचिव महोदय पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, और उसी अनावश्यक दबाव का परिणाम आज आप सभी के सामने है। जो भर्ती का सर्कुलर नवंबर में या 5 दिसंबर तक रिलीज होना था दोस्तों, वो आज 12 दिसंबर होने के बावजूद भी सर्कुलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि अगर आप सभी के ये बड़बोले नेताओं के द्वारा, चंदाचोर नेताओं के द्वारा अगर अधिकारियों और बेसिक शिक्षा सचिव को अनावश्यक रूप से दबाव डाला गया, परेशान किया गया, तो आपको बता दें जियो और सर्कुलर देरी से आएगा और भर्ती प्रक्रिया लटकेगी, और भर्ती प्रक्रिया जो दिसंबर में विभाग कंप्लीट करने जा रहा था वो जनवरी तक जा सकती है। तो अब बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लग गई रोक, ऐसी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप सभी के बीच प्रसारित किया जा रहा है। इस खबर की सच्चाई क्या है दोस्तों, उसको जानेंगे विस्तार से और सब पॉइंट को क्लियर करेंगे लॉजिक तरीके से। तो बस आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब डीबी का आदेश आया है और डीबी के आदेश में बोला गया है कि 6470 पदों को कॉमन मेरिट के आधार पर, कॉमन मेरिट का तात्पर्य ही दोस्तों यहां पर है कि 0+51 जनपद की वो अभ्यर्थी जो नौकरी के लिए योग्य हैं उनको मिलाकर के एक मेरिट सूची तैयार की जाए और उसमें आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, और अंतिम 6400 पद जो 70 रिक्त पद हैं अंतिम पद तक भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, विभाग ने जो है कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ाई, लेकिन कोर्ट का आदेश कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उस आदेश को मैनिपुलेट तरीके से डिस्क्राइब करने में लगे हुए हैं।
कि कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि 6470 रिक्त पदों को कॉमन मेरिट के आधार पर भरना चाहिए। यानी यहां से कोर्ट ने केवल और केवल ये डायरेक्शन दिया है कि विभाग को 6470 पद भरने हैं और 100+51 जनपद के अभ्यर्थियों को मिलाकर के कॉमन मेरिट बना करके ही भरना है। लेकिन वहां पे पूरा शेड्यूल क्या होगा, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया विभाग करेगा, इसका कोई आदेश में दिशा निर्देश नहीं है दोस्तों कि सबको एक साथ बुलाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए या फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, कई फेजेज में बुलाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, फिर नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए। ये सारी चीजें विभाग अपने तरीके से करेगा। क्या विभाग अपने तरीके से करेगा? विभाग अपनी नियमावली से करेगा, सरकार की नीतियों के अनुसार करेगा। और हम लोग या आप लोग जो भर्ती फंसाने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया हमारे तरीके से हो। तो भर्ती प्रक्रिया सभी लोग अपने अपने तरीके से कराने को लेकर के प्रयासरत हैं और इसी कारण ये भर्ती प्रक्रिया फंस गई है दोस्तों। ये 100% श्योर बात है। अब भर्ती प्रक्रिया किसी की मुताबिक नहीं होने वाली है, केवल और केवल विभाग के मन मुताबिक होगा, क्योंकि विभाग को आप सभी के द्वारा जितना डिस्टर्ब किया गया है, परेशान किया गया है, वो उसका नतीजा और उसका परिणाम आप सभी को झेलना पड़ेगा दोस्तों। तो वास्तव में भर्ती प्रक्रिया पर किसी कोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगी है दोस्तों, लेकिन विभाग की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया में डिले अवश्य किया जा रहा है दोस्तों। तो जान लेते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में डिले और रोक का कारण क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट का आदेश बहुत ही बेहतरीन है और उसका अनुपालन विभाग की तरफ से होना चाहिए, लेकिन विभाग किस तरीके से कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगा ये हम आप लोगों की मर्जी से नहीं होगा, ये विभाग अपनी मर्जी से करेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप सभी लोग समझेंगे, उसके बाद में आप सभी लोग खुद ही समझ सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर क्यों लग गई रोक। दोस्तों, आप सभी को अवगत करा दें कि जब सुनवाई चल रही थी और जब से आदेश आया है, शून्य जनपद की मोहित टीम भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने को हर संभव प्रयास कर रही थी और लगातार प्रयास कर रही थी और ज्ञापन भी सौंपा जा रहा था, और जिसमें लगातार ये बात की जा रही थी कि भर्ती प्रक्रिया डीपी के आर्डर के अकॉर्डिंग हो और 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को मिलाकर के कॉमन मेरिट बनाने के आधार पर हो। लगातार प्रयास किया गया और आप सभी को बता दें, मोहित एंड टीम भर्ती को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास कर भी रही थी, लेकिन आज तक नियुक्ति पत्र सभी को नहीं मिला। इतना अच्छा आदेश आया है कि सबका चयन इस भर्ती में सुनिश्चित है, लेकिन आप लोगों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है। जबकि आदेश में लिखा गया है कि भर्ती 6470 पद पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाकर सबको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, सभी का चयन किया जाएगा इसमें। तो दोस्तों, ये तमाम सोशल मीडिया से आप लोगों को सावधान किया गया था मोहित एंड टीम की तरफ से कि आप भर्ती फंसाने वालों का साथ ना दें, नहीं दें, लेकिन आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं चाहिए। केवल और केवल आपको नेताओं की गुलामी करना पसंद है दोस्तों, और जो आप सभी लोगों ने किया है और जो कहीं ना कहीं आप सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब सभी लोग नियुक्ति पत्र भूल जाओ, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग हैं। आपने 51 जनपद के नेताओं के चक्कर में पढ़कर भर्ती प्रक्रिया की बलि चढ़ा दी दोस्तों। यानी जो आप बरगलाने में, चंदा चोरों के बहकावे में आ गए हैं, तो वहां से आप सभी लोग ने अपना ही नुकसान कर दिया है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने को लेकर के चंदा चोरों की जो बड़ी चाल थी वो कामयाब हो गई और आप सभी लोग उसमें फंस चुके हैं। दोस्तों, सूचना यह मिल रही है कि समस्त 51 जनपद को यह लगता है कि यह आदेश उनके खिलाफ है। जब तक जिला वरीयता की जीत नहीं हो जाती, हम केस लड़ते रहेंगे और इस कार्य को में 51 सफल भी हो गया। यानी आप सभी को लगता है कि इसमें 51 जनपद की हार हुई है, इन 51 जनपद के साथ अन्याय किया जा रहा है, जबकि कोर्ट आर्डर में ऐसा कुछ नहीं, उसमें दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखा गया है। अब आप सभी को बता दें, वर्तमान में 51 जनपद के नेता ने लगभग 2200 आवेदकों से, ये अंदर की बात है दोस्तों, भर्ती फंसाने वाले गैंग का खुलासा है यहां पर कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, लगभग 2200 आवेदकों से प्रति आवेदक 3000 रुपया लिया है सुप्रीम कोर्ट में जिला वरीयता के नाम पर केस करने के लिए। तो इनको चंदा किसने दिया है? आप सभी लोगों ने दिया है, हमने थोड़े दिया है। और आप सभी लोगों ने चंदा दिया, इसका मतलब आप सभी लोग खुद जिम्मेदार हैं भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप सभी लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2200 लोगों से 3000 रुपया प्रति आवेदक लिया गया है तो कितना होगा, आप सभी लोग खुद काउंट करें।
और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पड़ गई है। जैसे याचिका आएगी सभी को बता दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी सच्चाई है दोस्तों, चंदा चोरों की बड़ी चाल जो है वो कामयाब हो चुकी है और वो भर्ती फंसाने में पूरी तरीके से सफल हो गए हैं और इस कार्य में इनका सहयोग दिया है आप सभी ने। और इनकी तरफ से जो डीबी के आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी गई है। जैसे याचिका का विस्तृत डिटेल कोर्ट की तरफ से रिलीज किया जाएगा, आप सभी को उसके बारे में चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। 51 के नेताओं ने बड़ी ही चतुराई से अपना काम किया है और आप सभी को बता दें, अर्पित को लगाकर सब ग्रुप में शून्य और बेटिंग तथा तमाम मुद्दों पर लोगों को भड़काता रहा और लड़ाता रहा। एक तरह 51 के दूसरे नेता अपने सुप्रीम कोर्ट के काम में सफल रहे। यानी एक तरफ यहां आप सभी को सोशल मीडिया पर उलझा दिया गया कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, और आप सभी लोग सोशल मीडिया पर ही लड़ते रहे। अगर इस बात में मेरी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद ही टेलीग्राम के ग्रुप्स को विजिट कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। और वहां ये आपस में लड़ते रहे, वहां दूसरी तरफ भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों निकलकर सामने आ रही है। यानी अब आप सभी को बता दें कि मोहित एंड टीम अब इस भर्ती से अपने आप को अलग करती है। ये बड़ा फैसला लिया गया है मोहित एंड टीम की तरफ से कि अब वो अपने आप को इससे अलग कर रही है। जिसे भी सोनी जनपद का प्रतिनिधित्व करना है वो कर सकता है, जो भी इस भर्ती प्रक्रिया को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पूरा करा सकता है। अब मोहित एंड टीम इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने को लेकर के जो प्रयास कर रही थी उससे वो अब अपने आप को अलग कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बुरी अपडेट भी है आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां शून्य जनपद और प्लस 51 जनपद के चयनित और बेटिंग सभी की नियुक्ति के लिए प्रयास कर रही थी मोहित एंड टीम, उसका सपोर्ट आप सभी लोगों ने नहीं किया और चंदा चोरों और मक्कारों का सपोर्ट कर दिया और वो ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी है और आप सभी की भर्ती प्रक्रिया को फंसा दिया है। तो कुल मिलाकर के जो 0+51 जनपद के डीबी के आदेश से नौकरी पाने का सपना देख रहे थे उनके सपनों पर फिलहाल तो विराम लग गया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो कितना समय इसमें लगेगा। क्या भर्ती का सर्कुलर आने के बाद 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी याचिका विड्रा की जाएगी या जो उनका मंसूबा था भर्ती फंसा करके पैसा कमाना वो आगे जारी रहेगा। ये सारी चीजें देखने लायक होंगी आने वाले समय में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जो आप सभी लोग शासनादेश का इंतजार कर रहे थे, अब शासनादेश विभाग अपने हिसाब से जारी करेगा और भर्ती प्रक्रिया अपने हिसाब से पूरी करेगा। तो कुल मिलाकर के 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी नौकरी को खुद अपने आप से दूर ढकेलने का प्रयास किया गया है, क्योंकि झूठे और मक्कारों की बातों में आप सभी ने विश्वास करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप एक शिक्षक हैं, आप इतना सोच समझ नहीं पाए कि कहां से आपको नौकरी लेने में भलाई है और कहां आपको नुकसान है, और आप उसी तरफ चले गए जिस तरफ आपको नुकसान लग रहा था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी को बता दें, अभी 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं लगाया गया, लेकिन विभाग की तरफ से स्टे जरूर है। अब विभाग कितना समय लेगा इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर के ये किसी को कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है। और चंदा चोर अपनी चाल में कामयाब हो गए, भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और जिस तरीके से बोला गया था कि जियो अगर हमारे फेवर में आएगा तो हम याचिका वापस कर लेंगे, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जियो चाहे जिसके फेवर में आए या ना आए, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट गई है वहां पर वो सुनवाई होगी और एक लंबी लड़ाई के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। लेकिन अभी भी दोस्तों समय है आप सभी के पास इन चंदा चोरों का साथ छोड़कर। अगर अभी भी आप सभी लोग बस कुछ ना करें, केवल और केवल साइलेंट हो जाएं। विभाग पर जो ये प्रतिदिन की मुलाकातें अनावश्यक रूप से अधिकारियों और सचिव से की जा रही हैं और उनके ऊपर फोनिक वार्ता कराई जा रही शिक्षा निदेशालय से, बड़े नेताओं से, शिक्षा मंत्री जी से, ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसका खामियाजा आप सभी को भुगतना पड़ेगा। जहां आप दिसंबर में शिक्षक बनने वाले थे, नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, वो अब आपको पता नहीं कब मिलेगा। ये चीजें इस माहौल में चली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के अभी भी 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों के पास समय है कि अपनी भर्ती को सुचारू रूप से कराएं। जो भी डीबी का आदेश आया है उसके अनुरूप कराएं। बेसिक शिक्षा विभाग जिस तरीके से चाहता है, एक साथ काउंसलिंग कराना चाहता है तो एक साथ काउंसलिंग कराएं।
एक दो फेजेज की काउंसलिंग करा करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना चाहता है तो उसमें भी सहयोग करें, क्योंकि विभाग का सहयोग ही आप सभी को नौकरी दिलाएगा, ना कि विभाग से लड़ाई। यदि आप विभाग से विमुख होकर के कोई कार्य करेंगे तो आप भर्ती प्रक्रिया भूल जाइए और अपनी मास्टरी बनने के सपने को भी भूल जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद इन नेताओं का सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको नोचें, आपका आर्थिक शोषण करें, मानसिक शोषण करें, सामाजिक शोषण करें और अपनी जेबें भरें। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल ये कामयाबी इनको मिल चुकी है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विभाग की तरफ से अनसर्टेनिटी आ चुकी है। अब कब इस पे क्लेरिफाई होगा, कब ये भर्ती क्लेरिफाई की जाएगी विभाग की तरफ से, कब सर्कुलर आएगा, इस सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में समा चुकी हैं। वहीं अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बात फैलाई जा रही है भर्ती सर्कुलर के जियो को लेकर के, तो दोस्तों आप सभी को बता दें जियो विभाग जारी करेगा, डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग जारी करेगा, ये सारी चीजें क्लियर है। फिर भी आप सभी को बता दें पता नहीं क्यों अनावश्यक रूप से इस भर्ती को फंसाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है इन बड़े नेताओं के द्वारा, और उसमें कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी मिलती भी नजर आ रही है। अब आप सभी लोग खुद जिम्मेदार हैं अगर आप सभी की नौकरी आपसे दूर जाती है तो दोस्तों आप सभी को बता दें कल से सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि भर्ती का जियो 16 तारीख को रिलीज होगा। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि विभाग की तरफ से अभी कोई फिक्स डेट किसी के साथ शेयर नहीं की गई है और ये जो भी जानकारी है विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी ही है कि इस डेट को जो है भर्ती से संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। तो हमने बताया था कि 15 के बाद कभी भी सर्कुलर जारी किया जा सकता है, लेकिन अब जो एक खिचड़ी पकाई गई है भर्ती प्रक्रिया को फंसाने को लेकर के, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। फिर भी अगर विभाग ने सोचा आप सभी की भलाई के लिए तो वो सर्कुलर जो है 15 के बाद कभी भी जारी कर सकता है, और अगर विभाग ने जानबूझकर डिले कर दिया तो आप सभी लोग टहलते रहना और नौकरी का सपना देखते रहना। जिस तरीके से 6 साल कोर्ट में लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आप 10 साल लड़ेंगे और नेताओं को पैसा देंगे, आपकी मजबूरी बन जाएगी पैसा देना। तो कुल मिलाकर के ये जो 6470 पदों पर भरने के लिए 2200 आवेदक झांसे में आकर के पैसा भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, ये कहीं ना कहीं निराशाजनक है दोस्तों। कुल मिलाकर के अभी भी आप सभी 0+51 जनपद के वो अभ्यर्थी जो नौकरी चाहते हैं अपनी इस भर्ती में और डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग तुरंत सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, किसी को एक भी पैसा ना दें, नौकरी मिले या ना मिले एक भी पैसा ना दें, क्योंकि डीबी का आदेश इतना बेहतरीन है। उसके अगेंस्ट अगर कोई जा रहा है इसका मतलब वो भर्ती के अगेंस्ट जा रहा है और 6470 आवेदकों के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन आवेदक मास्टर हैं, कितने समझदार हैं, ये सारी चीज़ें अब इस बात से क्लियर हो गई। यानी कुल मिलाकर के अब ऐसा लग रहा है कि इस भर्ती में कुछ लोगों को नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो इतने ढीले हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं है, लेकिन हाँ विभाग की तरफ से रोक जरूर लगाई गई है और विभाग अब किसी की नहीं सुनने वाला है। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करा दीजिए सचिव सर से, वो भी आपकी नहीं सुनेंगे। वो अब जब उनका मन करेगा तब सर्कुलर जारी करेंगे, तब भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, क्योंकि कोर्ट आदेश की अगर आप बात करेंगे तो 3 महीना उनको समय दिया गया है। और 3 महीना क्या, अगर विभाग अपने आप पर आ जाए तो 3 साल का भी समय ले लेगा कोर्ट से। क्योंकि आप सभी लोगों को अगर इसका ताजा एग्जाम्पल देखना है तो 69 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले का देख लीजिए आप, जहां पर कंटेम्प्ट याचिका में खुद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और पीएनपी सचिव दोनों कोर्ट में पर्सनली उपस्थित होकर के मतलब जवाब दाखिल कर रहे हैं, लेकिन क्या भर्ती प्रक्रिया उनकी हो रही है? नहीं हो रही। तो आप सभी लोग ये मत समझे कि इनके पास बाउंडेशन है कि 3 महीने में इनको भर्ती पूरी करनी। अगर विभाग अपने पर आ गया और आप लोगों के प्रति नाराजगी बैठ गई सचिव के मन में, तो आप सभी को बता दें ये भर्ती का भर्ता तो वैसे भी बन चुका है और आपके सभी के जीवन का नर्क बनना बिल्कुल निश्चित है। तो साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई यह बड़ी अपडेट थी जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं तो आप सकारात्मक रूप से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रख सकते हैं। आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या प्रश्न हैं, उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा वीडियो में और आपके प्रश्नों का सही तरीके से जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आने वाले समय में आप सभी की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो विभाग की तरफ से। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।